हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। ध्यान में रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करके क्यों बैठा जाता है, आज इसका साइंटिफिक और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कारण समझेंगे। प्राचीन समय से ये एक प्रथा चली आ रही है कि ध्यान में रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करके सुखासन में बैठकर ध्यान किया जाता है। ज्ञान मुद्रा लगाकर सुखासन में बैठने का जो पोस्चर है, आसन है, वो यूं ही नहीं था। उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है और आध्यात्मिक कारण भी है। सबसे पहले मैं आपको वैज्ञानिक कारण समझाती हूँ। जब भी हम रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करके बैठते हैं, 90 के एंगल में बैठा जाता है, तब हमारी जो रीढ़ की हड्डी का जो स्ट्रक्चर है वह जैसे ही स्ट्रेट होता है, जो पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स है वह कम हो जाता है। ग्रेविटेशन फोर्स जितना ज़्यादा रहेगा उतना हम नीचे की ओर गिरते चले जाएंगे। आपने नोटिस किया होगा, हर चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है। हर एक चीज़, जो भी चीज़ दुनिया में है, हर चीज़ का फ्लो नीचे की तरफ है। हम ऊपर कुछ भी उछालेंगे वह वापस नीचे ही आएगा। ये वैज्ञानिकता इसके पीछे यही है कि जो हमारी पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण है, वो हर चीज़ नीचे की ओर आकर्षित करती है। एक आम मनुष्य जो ध्यान साधना से नहीं जुड़ा है, उसकी सारी ऊर्जा नीचे के केंद्र में ही क्यों प्रभावित होती है? उसके पीछे एक लॉजिक भी है और एक साइंस भी है। हमारा जीवन मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि चक्र यहीं तक केंद्रित है। मनुष्य का जीवन ज़्यादा से ज़्यादा विकासमान सिर्फ तीसरे चक्र तक हुआ है। उसके ऊपर के चक्र को अगर विकास करना हो तो उसके लिए ध्यान करना अनिवार्य हो जाता है। जो भी हमें खिंचाव, आकर्षण महसूस होता है वह सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। अब पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स का सीधा असर हमारे शरीर में पड़ता है। जितनी मात्रा में मनुष्य के भीतर पृथ्वी तत्व प्रगाढ़ होगा, उस व्यक्ति का ग्रेविटेशन फोर्स उतना ही ज़्यादा अधिक होगा, अर्थात वह बहुत ज़्यादा भौतिकवाद में रस लेगा, वहीं उसका ज़्यादा ध्यान केंद्रित होगा, क्योंकि उसके बॉडी में पृथ्वी तत्व की अधिकता है। जितनी ज़्यादा शरीर में पृथ्वी तत्व की अधिकता होगी, वह एक सांसारिक व्यक्ति होगा। उसके अंदर आध्यात्मिकता की बहुत कम ना के बराबर ऊर्जा होगी, क्योंकि आध्यात्मिक का अर्थ ही यही होता है कि हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रभावित होने लगी। अब उसकी दिशा नीचे की ओर नहीं है, उसका खिंचाव नीचे की ओर नहीं है, अपने मूलाधार, स्वादिष्टान के केंद्रों पे नहीं है। अब उसकी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन हो रही है, क्योंकि जितना अधिक ग्रेविटेशन फोर्स होगा उसका झुकाव ऐसा होगा, उसकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट नहीं होगी। ये बहुत डीप बातें हैं, ये डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगी। जिसकी भी हड्डी, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट है, तो उसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स पृथ्वी तत्व की या तो संतुलित होगा या तो अधिकता कम। उस व्यक्ति में भौतिक जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं होगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति में ग्रेविटेशन का असर ज़्यादा होता है, किस में कम फर्क पड़ता है। जो भी ध्यान को उपलब्ध हुए, जो भी आध्यात्मिक यात्रा में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके भीतर पृथ्वी तत्व कम होने लगता है और वह ऊपर की ओर, ऊपर के चक्रों की यात्रा करने लगते हैं, और उसी मात्रा में ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाता है। तो कई बार आपने सुना होगा कि ध्यान में बैठते हैं तो बॉडी हल्की सी ऊपर महसूस होती है। जो हमारा एक्चुअल में बॉडी तो वहीं होती है, लेकिन हमारा जो एक शरीर है, बॉडी के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, वो ऊपर हल्का महसूस होता है और आपको बहुत हल्का हल्का और बहुत अच्छा फील होता है। कई दफ़े ध्यान में अनुभव होते हैं कि आप उड़ रहे हैं। तो इस तरह के जो भी अनुभव है वह सिर्फ आपके ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाने के कारण होता है। भीतर आपके शरीर में ग्रेविटेशन फोर्स कम हो गया है। इसीलिए जो साधु संत होते हैं, जो एकदम सात्विक प्रवृत्ति के इसीलिए हो जाते हैं, उन्हें हर चीज़ सात्विक अच्छी लगती है। भोजन में उनको सुनना, उनका देखना, उनका चलना, क्योंकि उनके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स की कमी हो जाती है। वो एक दूसरा ही फोर्स है, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कशन करूँगी। अभी बस इतना समझ लीजिए कि अगर कोई भी, किसी के भी अंदर ग्रेविटेशन की अधिकता है कि उसका सारा ध्यान नीचे के चक्रों में केंद्रित होंगी, उसकी ऊर्जा सारी नीचे की ओर प्रभावित होंगी। वो बहुत ज़्यादा कामुक होगा, बहुत ज़्यादा भौतिक चीज़ों में रस लेगा। इसके लिए ध्यान, आध्यात्मिकता, पूजा पाठ, इंट्रोवर्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होंगी। तो
ऐसे दुनिया में बहुत होते हैं जो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं। तो उसका बस यही मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति में भौतिक तत्व की अधिकता होंगी वह सिर्फ सांसारिक जीवन में रस लेगा, उसका कोई ध्यान में मन नहीं होगा, उसके दिमाग में तो ख्याल भी नहीं आएगा कि मुझे ध्यान से जुड़ना है। अब ये हो गया हमारा साइंटिफिक रीज़न। अब दूसरा रीज़न जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल रीज़न, आध्यात्मिक कारण। अब रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करने का एक ही अर्थ आध्यात्मिक मुझे अनुभव होता है कि हमारी सूर्य और चंद्र नाड़ी को संतुलन, जब हम रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करते हैं और हमारे सबसे पहले सांसों में इफ़ेक्ट आता है। जो डायाफ्राम है वह बहुत अच्छे से स्मूथ तरीके से वर्क करता है। आपकी सांसों को बैलेंस करने के लिए, संतुलित लाने के लिए रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण, जब भी आप रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करते हैं तो रीढ़ के मार्ग से हमारी सुषुम्ना होते हुए हमें ध्यान समाधि की ओर बढ़ाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फिर सुषुम्ना नाड़ी हो गई, जो हमारे मेरुदंड से उठते हुए हमारे ऊपर के चक्रों में प्रभावित होती है। जब भी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है तब आप ध्यान के बहुत ज़्यादा गहरे स्टेट में होते हैं। तब आपके अंदर पृथ्वी तत्व बहुत कम हो जाता है, अर्थात ग्रेविटेशन फोर्स ना के बराबर हो जाता है। आपके भीतर आकाश तत्व की अधिकता हो जाती है, क्योंकि जैसे ही ग्रेविटेशन फोर्स कम होता है तो ऐसा कोई तत्व तो ज़रूर ऐसा है जो हमें दूसरे लोक की सैर करवाता है, तो वह तत्व है आकाश तत्व। आपके ध्यानस्थ होते ही आकाश तत्व आपका ज़्यादा सक्रिय होने लगता है। तो ये सेकंड रीज़न जो है हमारे मेरुदंड का, एक्चुअली हमारा मेरुदंड वह मूलाधार से स्टार्ट होता है, लेकिन वह फैल के हमारे पूरे ऊपर हमारे सर में सहस्रार तक सबसे विशाल विराट काया में प्रकट होता है। हड्डी का सिरा मूलाधार से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वह जैसे वृक्ष फैलता है, नीचे उसकी जड़ होती है और ऊपर वो पूरी तरीके से फैलता है, वैसे ही हमारा मेरुदंड है। वैज्ञानिकता तो हम समझ गए कि ग्रेविटेशन फोर्स तो है ही, लेकिन स्पिरिचुअल कारण उससे ज़्यादा अधिक प्रभावी है। क्योंकि जैसे ही आप रीढ़ की हड्डी 90 एंगल में स्ट्रेट करके बैठते हैं, सुखासन में ध्यान करने बैठते हैं, तब आपका ध्यान लगने में बहुत आसानी होती है। क्योंकि अगर आपका मान लीजिए आपने पेट भर के खाना खाया और आप ध्यान में स्ट्रेट करके बैठने लगे तो आपका ध्यान कतई नहीं लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि भूखे पेट ध्यान करना सबसे सुगम है, या फिर एकदम हल्का शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। इसलिए साधु संत फल फ्रूट साग सब्जियों का सेवन करते हैं, उससे हमारे शरीर में ग्रेविटेशन फोर्स कम होने लगता है। क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स का सीधा कनेक्शन पृथ्वी तत्व से है, तो जितना अधिक पृथ्वी तत्व होगा उतना आपके अंदर बोझिलपन, एक निराशा, उदासी मन के तल पर आपको महसूस होंगी। कहाँ से आपको ये बात ज़रूर समझ में आई होंगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा सुषुम्ना नाड़ी, जो कि ध्यान करने से सूर्य और चंद्र नाड़ी सक्रिय होने पे सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। और ये कब एक्टिवेट होंगी? जब आपके भीतर एक आसनस्थ स्थिति पैदा होंगी। और आसनस्थ स्थिति कब पैदा होंगी? जब आप कंटिन्यू उस आसन में बैठने की हैबिट डालेंगे। ये भी आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि पहाड़ों में जाके कहीं ऊंचाई में ध्यान करते हैं। क्यों? उसका मात्र यही कारण है कि जितना आप पृथ्वी के पास में बैठ के नीचे ध्यान करते हैं उतना ही ज़्यादा आपके भीतर पृथ्वी तत्व की अधिकता होती है, और ग्रेविटेशन जितना ज़्यादा आपको खींचेगी उतना ही आप ध्यान लगाने में सक्षम नहीं होंगे। तो अब असल मुद्दा ये होता है कि एक आम मनुष्य जिसके पास कोई सुविधा नहीं है वह कहाँ बैठकर ध्यान करे और किस अवस्था में ध्यान करे। तो आप कहीं भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं। अपने सूर्य और चंद्र नाड़ी को आप संतुलित करें। जैसे ही सुषुम्ना एक्टिव होती है आप स्ट्रेट होके बैठें, ऑटोमेटिक आप पृथ्वी तत्व गुरुत्वाकर्षण आपके भीतर कम हो जाता है। जिनके हृदय में अनकंडीशनल बेशर्त प्रेम है, प्रेम का एक भाव है, ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति हो, उनके नेचुरल स्वभाव में भाव है, वह भी उनके भीतर भी ग्रेविटेशन फोर्स शून्य हो जाता है। ये बड़ा एक मिरेकल है जिसको कोई समझ नहीं पाता। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्ण हैं, जहाँ पे आप एकदम आप प्रेममय हो गए हैं, तब भी ग्रेविटेशन फोर्स की गुरुत्वाकर्षण का
असर नहीं होता। सिर्फ दो ही ऐसी अवस्था है जहाँ ग्रेविटेशन फोर्स का असर नहीं होता। पहला प्रेम, दूसरा ध्यान। जो भी प्रेम में होगा या ध्यानपूर्ण होगा उसमें पृथ्वी तत्व और ग्रेविटेशन फोर्स का, गुरुत्वाकर्षण का कोई असर नहीं होगा। उस व्यक्ति की ऊर्जा ऊपर के चक्रों में बहने लगती है। जैसे ही हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर के चक्रों में बहने लगेंगी, आपके भीतर आकाश तत्व बढ़ने लगेगा। जैसे ही आकाश तत्व बढ़ने लगेगा, आप धीरे 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 आप गहरे से गहरे ध्यान में प्रवेश करते जाएंगे। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करके बैठने का सबसे बड़ा एक कारण है ग्रेविटेशन फोर्स। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। इसीलिए कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करके बैठने की आदत डालना चाहिए। अगर आपकी हड्डी ऐसे कहीं को मुड़ी है, किसी किसी की हड्डी इस तरह से आगे को मुड़ी होती, किसी की ऐसे झुकी होती, तो वह पॉस्चर आप बहुत जल्दी और बहुत सही तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं योगा या एक्सरसाइज करके। अगर आपको ध्यानस्थ और अच्छी गहराई अवस्था में पहुंचना है तो शुरुआत में रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करने की आदत डालें और अपने सूर्य और चंद्र नाड़ी को संतुलित करें। यही कारण है कि रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करके बैठने पर जोर दिया गया है, ताकि आपके भीतर गुरुत्वाकर्षण कम हो और सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो, आकाश तत्व सक्रिय हो। अगर ये हो जाता है तो ऊर्जा ऊपर के चक्रों में आसानी से प्रभावित होने लगती है। यही चीज़ कोई लोग बरसों में कर लेते हैं और किसी के बात समझ आ गई तो वह क्षण भर में ये अवस्था को पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला या आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।